मेरे जीवन निर्माता, सद्मार्ग दाता सद्गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब के पवित्र पावन चरणों में शत शत वंदन करता हूँ। अनंत पुण्यवाणी का जब प्रभाव होता है तो हमें जिनवाणी से जुड़ने का सौभाग्य मिलता है, श्रुत देव की आराधना करने का सौभाग्य मिलता है। मैं अपने और आपके इस सौभाग्य की हार्दिक अनुमोदना करता हूं। मेरे सुधर्मा स्वामी के हृदय में विराजमान श्रमण भगवान महावीर के स्वरूप का जो एक दिग्दर्शन होता है, एक झांकी मिलती है, उस झांकी का नेतृत्व करने वाले विरुद्ध हुई, जिसे हम पुच्छी सुनु भी कहते हैं, पहले महावीरमय बनकर महावीर की अंतिम वाणी में प्रवेश करेंगे। अपने भगवान को अपने समक्ष रखते हुए दिल खोलकर रोम रोम से जयकारा लगाकर अपनी जिह्वा को पवित्र करें और जयकारों से अपने रोम रोम को स्पंदित करें, तरंगित करें। लहर उठने दे जयकारों की, आपके रोम रोम तक पहुंचनी चाहिए वो लहर। ये लहर जब पहुंचती है तो हमारे मन का क्या, तन का क्या, आत्मा का कोना कोना पवित्र हो जाता है। इस पवित्रता को स्वीकार कीजिए। बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी की जय हो। प्रथम आचार्य गणधर श्री सुधर्मा स्वामी भगवान की जय हो। अंतिम केवली आर्य श्री जम्बो स्वामी भगवान की जय हो। पुछे सुनम सामना महनाए आगारिनो ये परतीत आए से के इने गम ही धाम माओ अनिल समसाहु समीक आए कहम चनानम कहदंसनम से शीलम कहम नाय सुयस आसी जाना सिनम भिक्षु जहाँ तहेनम आहा स्वयंभू जहाँ निसंतम खेयन नये से कुशले महेशे अनंत नानी ये अनंत दंसी जसं सिनो चक्षु पहेठियस जाना ही धम्मं च धीं च पेहि ऊढं अहेयं तिर्यं दिशासो तसाय जेथा वर्जेय पाना से निच निच ही समीक पन्ने दिवे धम्मं संयम उदाहु से सौवदंसि अभिभूय नानी निरामगंदे धीमं ठियापा अनुत्तरे सौ जगन शिवेजं गंथा अतीते अभय अनावो से भूय पन्ने अनिकेय चारे ओहंतरे धीरे अनंत चखु अनुत्तरंता पैसूर्य
वैरोय निंदेव तमं पगसि अणुत्तरं धम्मिनं जिनानां नेया मुनिकासुपन्ने इंदेव देवान् महानुभावे सहस्रनेता दिविनं विचिटे सेपन्नया अखैसागरे वा महोदहि वा वि अनंत पारे अन्ना इलेवा एकसाई मुके सके देवा हि वै जुइमं से वीर्येनं परिपुण्य वीर्ये सुदंसनेवा नगसौ सुरालेवासी मुदागरे से विराये नेग गुणो वे स्वयं सहसान उजोय नानम तिकंडगे पंडगवे जियन्ते से जोयने नवई सहसे उद्धूषितो हेट सहस में गम उठे न बेचे ठई भूमि वठिए जम सूर्या अनु परिवर्तयन्ति से हेम वन्य बहुनंदने ये जंसी रही वेदयन्ति महिंदा से पौवै सद्द महपगा से विरायै कंचन मठवन्ने अणुतरे गिर सुय पौवदुगे गिरे वरे से जलिए विभौमे मही मझमी ठिये नगिंदे पन्नायते सूर्य सुदले से एवं श्रीय उसे भूरिवन्ने मनोरमे जो यई अचिमाली सुदंसनस्येव जसो गिरिश पौचाय महतो पौवयस्य एतो वमे सामने नाय जाए जसोदंसन नान सिले गिरिवरेवा निसहायाना रोए वसेटे वलयायानम तौ वमेश जग भूय पन्ने मुने नमजे तमुदाहु पन्ने अणुतरम धम मोयरयता अणुतरम झानवरम जियाई सो शोक सुखम अपगंड सुखम संखिंदु एकंत वदात सुखम अणुतरंगम परमं महेशे अशेष कम्मं शिवसोहे सिद्धिं गते साई मणंत पते नानेन शीलेन ये दंसनेन रूखे सुनाए जह सामलेवा जनसे रही वेदयंती सुवन्ना वाणे सुवानन धनमाउ सेठ नानेन शीलेन ये भूहि पन्ने थनियम विसद्दान
अणोत्तरेउ चन्दोवतारान् महानुभावे गन्धे सुवाचन्दनमाहुषेठम् एवं मुनीनम् जाहा स्वयंभू उदहीन सेठे नागे सुवाधार निदमाहु सेठे खो दैवा रसवे जियन्ते तव वहाने मुनिवे जयन्ते हथे सुएरा वनमाहुनाए सिंहो मियानम सलिलान गंगा पक्षी सुवागरुले वेणुदेवे निवानवादे निहनाए जो हे सुनाए जहवीस सेने पुखे सुवाजह अरविंद खतीन सेठे जहदंत वके इसेन सेठे तहवाद माने दानान सेठम अभयापयानाम सचे सुवा अन्नवजं तावे सुवा उत्तमम बंद चेरम लोगो तमे सामने नाय पोते ठीन सेठा लवसाप्तमावा सभा सुहम्मा विसभान सेठा निवान सेठा जह सौधमान नाय पुता परमथ नानी ऊढ़ो वमे धुनय विगाय गेहे ने सन्नि को वै आसुपन्ने तरियुम समुद्दम च महाभवघम अभियं करिवीर अनंत चक्षु को हम च मानम च तहेव माया लोभम चौथम अजात दोषा एया निवंता अरहा महेशे ने को वही पावने कारवे किरिया किरियं विनयान वायं अन्ना नियानम पड़यचठानम शेषौ वायं इहवे एता उवठिये संजम दीहरायम सेवारिया इत्थि सराय भत्ते उवहानवम दुख खयाठियाए लोगम विदिता आरम परम चे सवम बभुवारिये सौवारम सोचाय धम्मम अरिहंत भाष्यम समाह्यम अट्टपदो वसुद्धम तम सदेहाना ये जना अनाओ इंदेव देवा हिव आगमे संते इंदेव देवा हिव आगमे संते ते बेमी। बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी की जय। अभी हम सभी ने स्वधर्मा स्वामी के हृदय से निर्झरित
भक्ति गंगा में गोता लगाया। पुच्छी सुनु का पाठ बड़ा ही चमत्कारी है, क्योंकि ये भक्ति से रचा गया है। पुच्छी सुनो की प्रत्येक पंक्ति तुम्हें याद है और उसका अर्थ का अगर तुम्हें पता है तो इतना आनंद आता है कि ऐसे लगता है कि हम महावीर के पास बैठे हुए हैं और उनके दिव्य स्वरूप का चिंतन करते हुए हमें ऐसा लगता है कि जैसे महावीर मेरे अंदर ही विराजमान है। यहां तक हमें पहुंचना चाहिए। कईयों को पुच्छी सुनो याद तो होता है, लेकिन अर्थ का पता नहीं होता। अर्थ का पता होने से जैसे जैसे आप बोलते हुए चलते हो, वैसे वैसे आप महावीर के संग चलते हो। उनकी यात्रा उनके साथ होती है, आपकी यात्रा। क्योंकि मूल पाठ याद होना और अर्थ का पता ना होना, जब हमारे पास अर्थ मौजूद है तो हमें अर्थ का पता होना चाहिए। जिस शब्द का अर्थ तुम्हें पता रहता है तो वहां संबंध बनाना आसान हो जाता है। मैं आप में से किसी का नाम जानता हूं तो नाम के साथ में सब चीज जानता हूं। आपका चेहरा भी जानता हूं, आपका स्वभाव कैसा मैं ये भी जानता हूं, आपका व्यवहार कैसा मैं ये भी जानता हूं, आप अंदर और बाहर से कैसे हो मुझे इसका भी ज्ञान रहता है। केवल नाम से ही कुछ नहीं चलता, नाम के बाद उसकी गहराई में हम उतरते हैं। पुच्छी सुनु का मूल पाठ जिनको प्राकृत नहीं आती है उनके लिए ऐसा जैसे हम कोई नाम ही दोहरा रहे हैं, हम स्वभाव से परिचित नहीं हो रहे हैं। तो पुच्छी सुनु का अगर हमें अर्थ याद हो तो ऐसे लगता है कि हम महावीर से अंदर और बाहर दोनों से जुड़ गए। ये जुड़ाव, ये लगाव आपके अंदर शुभ को जन्म देता है, मंगल को जन्म देता है। लीजिए, आज चतुर्थ अध्ययन में प्रवेश करें उत्तराध्ययन सूत्र के। उससे पहले उत्तराध्ययन की महिमा को गाने वाला, महिमा को सुनाने वाला एक गीत जो हम दोहराते हैं, शायद आपके पास कार्ड पहुंच गया होगा। मस्ती में बोले, ताल मिलाकर के बोले, और क्या महत्व है उत्तराध्ययन सूत्र का, इसको समझ करके बोले। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, वीर प्रभु की अंतिम वाणी, उत्तराध्ययन को खोलो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो। उत्तराध्ययन में गुंजित होती प्रभु शिक्षा अपना लो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो, वीर प्रभु की अंतिम वाणी, उत्तराध्ययन को खोलो, जय जिन वाणी बोलो, जय
जिन वाणी बोलो मंगलकारी भव भय हारी जिन वाणी है शरणा जिसके आराधन से निश्चित ही मिटता जन्म व मरना पाप कर्म को छोड़ के अब तो पाप कर्म को छोड़ के अब तो जिन वाणी गे हो लो जय जिन वाणी बोलो जय जिन वाणी बोलो वीर प्रभु की उत्तराधयन को खोलो जय जिन वाणी बोलो जय जिन वाणी बोलो जिन वाणी का हर अक्षर ही अक्षय आनंद दाता शब्द शब्द में सत्य धर्म का संदेश मिल जाता हर वाक्यों में वैराग्य की गूंज हृदय में ढालो जय जिन वाणी बोलो जय जिन वाणी बोलो वीर प्रभु की अंतिम वाणी उत्तराधयन को खोलो जय जिन वाणी बोलो जय जिन वाणी बोलो छलक रही है हर एक पद में तीर्थंकर के करुणा जिससे जिन शासन जय पाता आगम सच्चा शरणा हम भी जीवन पावन कर ले हम भी जीवन पावन कर ले इधर उधर मत डोलो जय जिन वाणी बोलो जय जिन वाणी बोलो वीर प्रभु की अंतिम उत्तराधयन को खोलो जय जिन वाणी बोलो जय जिन वाणी बोलो जिससे होता तीर्थ का पोषण जो है साधक शाला हे अगे और उपादे का मिलता बोध निराला महावीर की श्रेष्ठ निशानी महावीर की श्रेष्ठ निशानी जिन वाणी को पी लो जय जिन वाणी बोलो जय जिन वाणी बोलो वीर प्रभु की अंतिम वाणी उत्तराधयन को खोलो जय जिन वाणी बोलो जय जिन वाणी बोलो उत्तराधयन में गुंजित होती उत्तराधयन में
जित होती प्रभु शिक्षा अपना लो। जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो, वीर प्रभु की अंतिम वाणी। हृदयन को खोलो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो। बोलिए श्रीमद् उत्तराधैन श्रुतदेव भगवान की जय हो। चौथा अध्ययन, मूल पाठ। असंख्यम जीविये मापमायै, जरो वणीयस्य हो नथितानम्। एवं विहाना हि जने पमत्ते, कन्नो विहिंसा अजया गहन्ति। जे पावकं में ही धनं मनुषा, समाययन्ति अमयि गहाय। पहायते पास पयठिये नरे, वेरानुबद्धा नरियम उविन्ति। तेने जहाँ संधि मोहे गहिये, से कम मुना की चै पावकारी। एवं पयापे इहं चलोए, कड़ान कम्मान ने मोख अथि। संसार मवन परस अठा, साहारणम जंच करे। कमस्य ते तस्य उवे काले, निबंधवा बंधवयम् उविन्ति। वीतेन तानं निलभे पमत्ते, इमं मिलोए अद्वा परथा। दीव पनठे व्यनंत मोहे, नेया उयम दाठुम दाठुमेव। सोते सुयावे पड़िबोध जीवी, नेवेश से पंडिये आसुपन्ने। घोरा मुहूर्ता अबलं शरीरम, भारंड पक्षी वचरे पमतो। चरे पमाई परिसंक मानो, जम किंचिपासम इह मन मानो। लाभंतरे जीविये वो हेता, पच्छा परिणाय मला वधंसि। छंदम निरोहे उवे मोखां, आसे जहाँ सीखिए वम धारी। पोमाई वासाई चरे पमतो, तमहा मुनि क्षिप्पमुवे मोखम। से पूवनेवं निलवेज पच्छा, एसो वमसा सैवायानम। विषय सिढ़िले आउयम्मे, कालो वणीये शरीयस धेय। क्षिपं न सके विवेग में, तमहा समुत्थाय पहाय कामे। समीचलोयम समयामहे, अपान रखे चरमापमत्तो। मुहुः मुहुः मोह गुणे जयन्तं, अनेगरोवा समणं चरन्तं।
फासा फुसन्ति असमञ्जसं च नेतेषु भिक्खु मनसा पौषे मंदाय फासा बहुलोहनिज्या तह पगारे सुमनाम न कूजा रखे जिको हम विनियजमानम मायम न सेवे पहे जलो हम जे संखया तुच्छ पर पवाए ते पेज दोषानु गया पर झा ए अहम में तिदुगुण मानो कंखे गुणे जाव शरीर भेवोते बेमी। पांचवा ध्यान। अन्न वंशी मोह हंसी एगे तिने दूर उतरे तत् एगे महापन्न इमं पट संति में ये दुवे ठाना अखाया मारणंतिया अकाम मरणं चेव सकाम मरणं ताहा बालानम अकामं तो मरणम असाई पंडियानं सकामं तो उक्कुसेन तथिमं परमं ठाणं महावीरेण देशीयं काम गिद्धे जाहा बाले भीषम कुराई कुआई जे गिद्धे काम भोगेसु एगे कुड़ाए ने में दिठे पारे लोए चखु दिठा इमाराई हथा गया इमे कामा कालिया जे आना गया को जानाई पारे लोए अथिवा नथिवा कोनो जने न सधिम हो खामी इये बाले पगबाई काम भोगानु रायनम के सम संपड़ी वजई ताओ से दंडम समरभय तसे सुतावर सुये अठाए ये अनठाए भूये गामम विहिंसई हिंसे बाले मुसावाई माई ले पिसुने सड़े भुंजे माने सूरम मन संशय मेवं तिमनई काय सवाय सामते वित्ते गिद्धे ये इति सुदुहा उमलम संचिनई शिशु नागुवे मटियम ताओ पुठो आयंकेनम गीलानो परि तपई पभियो परलोगस कम्मानुपे ही अपनो सुया में नाराय ठाना अशिलानम च जगई बालानम पुरे कम्मानम पगड़ा जथ वियणा तथो ववायम ठाणम जहा में यमानो सुयम आहा कम में ही गच्छन्तो सुपच्छा परि जहाँ सागरियो जानम समम हिच्चा महापाहम विषमम मग मोहिनो अखे भगमि सोयई एवं धम्मम वेओकमम अहमम परिवज्या बाले मच्चो मोह पते अखे भगे वसोयई ताओ से मरण तमि बाल संत सई भया अकाम मरण मरई धुते वे कालीना जिये एयम अकाम मरणं बालानं तो पवेयम एतो सकाम मरणं पंडियानं सोनेह में मरणं पिस पुण्णानं जहामेय मनुष्यम विपसन मनाघायं संजयानं वुसुमौ ने इमे सविसुगिसु ने इमं सुवसुगारिषु नानाशिला अगारथा विषमशिलाय भिक्षुणो संति ए गई बिखो ही गारता संजय मोतरा गारथे ही ये सवे ही साहावो संजय मोतरा चिराजी नम नगिणी नम जड़ी संगाड़ी मुंडी नम यानी विनतायंती दुशीलम परिया पिंडोलय वे दुशील नर गाओ ने मुचाई भिखाई वागे हथे वासुवाई कमाई दीवम अगारी समाई गाई सड्ढी कायन फासाई पोसा हम दुहाओ पखम एगरायम ने हाव
एवं शिक्षा समावन्य गेह वासे विसुवाय मुचोई छवि पवाओ गच्छे जख सलोगयम् अह चे समूढ़े भिक्खु दुन्हम आन यारे सिया सव दुख पाहिने वा देवे वा विमहि दिए उत्तराई विमोहाई जुई मंतानु पोवसो समाई नाई जखे ही आवासाई जसम सिनो दिहाओ या इड्डी मंता समिद्धा काम रोवी आहु नौवन संकासा भुजो अचि माली पभातानि ठानानि गच्छन्ति शिक्षिता संयमं तावं भिक्खाये वा गिहते वा जे सन्ति पारि निबुड्डा तेसिम सोचा संपूज्यानं संजयानं भूषिमौ ने संत संति मरणन्ते शीलवन्ता बहु सुया तुलिया विशेष मादाय दया धम्मस खन्तीय विपसीय जमे हाविताहा भूयेन अपना ताओ काले अभिपेय सड्ढितालि समन्तीय विने एजलोम हरि संभेयम देहस एह कालम संपत्ति आघाय सामुसयम से काम मरण मराय तिन मन यारम मुनि ते बेनी। बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी की जय। महसूस करो तो ऐसी पतित पावनी आगम गंगा में गोता लगाने का सबसे बड़ा सौभाग्य है। ये वो गंगा है, बाहर की गंगा तो केवल शरीर का मैल धोती है, लेकिन ये आगम गंगा ऐसी है जो हमें अंदर से धो देती है। हमें अंदर से पवित्र बना देती है। ये हृदय का प्रक्षालन है, ये आत्मा का स्नान है। आप में से पता नहीं कितने महानुभाव हैं जो आगम का स्वाध्याय करते करते आनंद में डूब जाते हैं, जिनके कान जिनवानी सुनने को तरसते हैं, जिनकी आंखें जिनवानी पढ़ने को तड़पती हैं, जिनवानी को सुनने के बाद या जिनवानी को पढ़ने के बाद या जिनवानी को महसूस करने के बाद जो ये सोचते हैं कि आज हमने असली कमाई की है। और ये वो दौलत है जो दौलत तुम्हारी मौत भी नहीं छीन सकती। ये वो संपत्ति है जिस संपत्ति को कोई चुरा नहीं सकता। इतना जरूर कहता हूं कि जो भी आपने समय गुजारा है, व्यतीत किया है, श्रुतदेव की आराधना में, इन पलों को ये समझना कि ये पल करोड़ों अरबों की संपत्ति खर्च करने के बाद भी नहीं मिल सकता। इन पलों को जीने के लिए अंतराय कर्म का टूटना बहुत जरूरी है। तुम जितने भी हो, ये बात पक्की है,
कि तुमने ज्ञान की अंतराय तो तोड़ी है। कितनी तोड़ी है इसका पता तो जितना जितना आनंद आता जाता है उतनी उतनी आपने अंतराय तोड़ी है। आगम के स्वाध्याय में या आगम के श्रवण में अगर आप बैठे जरूर हो, लेकिन अगर नींद आ गई तो समझो अभी अंतराय कर्म बाकी है। आप जगे हुए हो लेकिन आपका ध्यान कहीं और है, फिर भी समझो आपने अंतराय कर्म बांधी हुई है। यहां बैठ करके भी अगर आपको आनंद की अनुभूति नहीं हो रही है तो यह भी एक अंतराय है। पर लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि जो ये सोचते कि जब मन ही नहीं लगता तो क्या करना है जाकर के, उनके लिए इतना जरूर कहना चाहता हूं कि कोई बात नहीं, मन ना लगे लेकिन कम से कम शरीर बैठा हुआ तो है। कम से कम जिन वाणी के जो शब्दों के परमाणु हैं वो मेरे कानों के जरिए मेरे रोम रोम तक तो जा रहे हैं। यही बहुत है। आज इतना हुआ है, आगे और भी होगा। ये भाव हमारे अंदर हर पल आते रहने चाहिए। इन भावों में जितनी गहराई आएगी, सच कहता हूं, उतनी ही त्वरा से स्पीडली आपके अशुभ कर्मों का क्षय हो जाएगा। तो ये सुनहरा मौका खोना नहीं। आज चौथा अध्ययन है। हाँ, धन्यवाद। आगमे तिविहे पन्नते तंजाहा सुत्तागमे अथागमे तदुभयागमे ए हवा श्री ज्ञान के विषय जे कोई अतिचार लाग्या होए ते में आलो जम्बाइधम बच्चा मेलियम हिनक्षरम अचक्षरम पयहीनम विनयहीनम जोगहीनम घोषहीनम सुट्ठू दिनम दुट्ठू परिचियम ए काले कौ सज्जाओ कालेन कौ सज्जाओ सज्जाय सज्जायम सज्जायम न सज्जायम तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम। चौथा अध्ययन असंस्कृत। शब्द को ढूंढिए, आप शब्द को देखिए। असंस्कृत। संस्कृत कहते हैं सधा हुआ, संस्कृत कहते हैं सधा हुआ या परिमार्जित, साफ सुथरा। संस्कृत जो हमारे यहां संस्कृत भाषा है उसको शुद्ध और पवित्र भाषा कहते हैं। नियमबद्ध है, मर्यादा बंधी पड़ी है। इसलिए संस्कृत भाषा को देव भाषा भी कहते हैं। संस्कृत शब्द के आगे अ लगाया है, असंस्कृत। एक है सधा हुआ, एक है साफ सुथरा, और इसका अर्थ हुआ गंदा, बिगड़ा हुआ, विकृत, अव्यवस्थित। जैसे घर में सामान पड़ा रहे, कुछ इधर कुछ उधर, ऐसे आपने सब कपड़े कुपड़े ऐसे फेंक रखे हैं, कोई अचानक आ जावे, क्या देखेगा भाई ये कैसा किसका घर है। यानी घर को जिस तरह आप संभाल के रखते हो, पोछा लगाते हो, डस्टिंग करते हो, सजाते हो, व्यवस्थित लगाते हो, ये सब चीज करते हो ना, यहाँ तक भी आप अपना कपड़ा भी व्यवस्थित पहनते हो, मेकअप भी व्यवस्थित करते हो, हर चीज में आप व्यवस्थित हो।
इसको हम सुसंस्कृत कहते हैं, इसको हम बिल्कुल व्यवस्थित जो है, सधा हुआ जो है वो संस्कृत है। कपड़े इधर उधर जा रहे हैं, बाल इधर उधर बिखरे पड़े, लगे कि कोई पागल लगता है। जिसके कपड़े फटे हो, पहने का ढंग ना हो, बाल बिखरे पड़े हो, उसको हम कहते हैं पागल है ये। ऐसी ही जिंदगी का हिसाब लगाना है आपको कि मेरी जिंदगी व्यवस्थित है या नहीं, संयमित है या नहीं, मर्यादित है या नहीं, सुंदर है या नहीं। और जिंदगी का संबंध मन से है, मन का संबंध दिल से है, दिल का संबंध चेतना से है, चेतना का संबंध आत्मा से है, प्रज्ञा से है। आपने शरीर को सजा लिया है, लेकिन एक चीज जरूर सोचा करो, शरीर को तो सजा लिया है, मन को सजाया है या नहीं, उसका चिंतन जरूर करना है। कपड़े तो साफ सुथरे पहने हैं, लेकिन मन साफ हुआ है या नहीं, इसका चिंतन जरूर करना है। अपनी सफाई अधूरी नहीं रखनी। और एक चीज जरूर कहता हूं, बाहर की सफाई आप दुनिया वालों को दिखाने के लिए करते हो, लेकिन अंदर की सफाई अपने परमात्मा को दिखाने के लिए जरूर किया करो। तुम्हारी बाहर की सफाई की बाहर वाला कोई प्रशंसा करे ना करे ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन इसी प्रकार आप ये भी सोचे, अगर मेरी अंदर की सफाई हो गई तो मेरा भगवान जरूर मुझे पसंद करेगा। शरीर को कितना भी सजाओ, एक ना एक दिन गंदा हो ही जाएगा। हाँ सच कहता हूं, सुबह साफ सुथरा करते हो, शाम होते होते गंदा हो जाता है। और शहरी वातावरण तो इतना है कि आप नहा धो करके निकले, सड़कों से गुजरे, बाजार में गए, जब तुम आते हो कभी रुमाल से पूछ करके देखना, वो रुमाल भी हाँ काला हो जाता है। थोड़ी देर में घुमा घुमाई में अगर तुम्हारे चेहरे पर बाहर के गंदगी अगर चिपक सकती है तो मन भी तो देखा करो। इसलिए कहते कि मन और मकान की समय समय पे सफाई जरूर करते रहा करो। हर रोज करनी चाहिए, बल्कि देर में करोगे तो काम खराब हो जाएगा, क्योंकि जितनी ज्यादा गंदगी उतनी मेहनत लगेगी, उतना ही समय लगेगा। हाँ, और जो सफाई रोज होती रहे तो कभी कभी रोज रोज पोछा लगाने की जरूरत नहीं, इतनी सफाई हो कि झाड़ू भी फेरो तो साफ हो जाए। तो इसलिए यही कहता हूं, आप लोग भी अपने जीवन के अंदर झांकी मार के देखते रहा करो कि कसाई की वजह से, क्रोध की वजह से, मान की वजह से, राग की वजह से, द्वेष की वजह से, निंदा चुगली की वजह से मैंने कितना पाप बाहर का अंदर समेटा है, मैं कितना असंस्कृत हो गया हूं। क्योंकि भगवान ने बड़ी ईमानदारी से, आत्मा की दृष्टि से, आत्महित की दृष्टि से जिनवानी के रूप में हम सभी को समझाने की बहुत महान उपकार की चेष्टा की है। पहले तो अपने परमात्मा के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करें कि हे परमात्मा, आप बेशक से चले गए, आप तो मुक्ति में चले गए, लेकिन आपने जिनवानी के रूप में हमको अंदर से सजने और संवरने की जो अनमोल निधि देकर के गए हो, इसके लिए हम आपका कभी भी कर्जा नहीं चुका पाएंगे। कमाल है, महावीर ने जाते जाते कितनी करुणा रही होगी ना उनमें, जाते जाते भी देकर के गए। और हमारे तुम्हारे लिए वो 1 घंटा नहीं, 2 घंटे नहीं, बल्कि 48 घंटे तक लगातार वो बोलते रहे। 48 घंटे तक लगातार बोलते रहे वो। ये कम बात नहीं है, ये अनंत करुणा है उनकी कि केवल हमको देने के लिए कि मैं आखिरी हूं इस अवसर्पणी काल का, और यह जिनवानी ही मेरे श्रावकों को, मेरे अनुयायियों के लिए काम आएगी। और संपूर्ण तीर्थंकरों की वाणी को उत्तराध्ययन सूत्र में समेट करके गए। इसलिए अनंत उपकार है प्रभु आपका। आपके इस उपकार को हम कभी भूल नहीं सकते। अगर आपकी वाणी के प्रति अगर हमारे में रुचि नहीं जगती है तो यह मेरा पाप कर्म का उदय है। इससे बड़ा कोई पाप कर्म का उदय नहीं है
कि आपकी करुणा का हम अपने कल्याण के लिए भी उपयोग नहीं कर रहे हैं। इस भौतिकवादी युग की चकाचौंध में हम इतना मस्त हो गए हैं कि हमें आपकी वाणी में भी रुचि नहीं रही, आपकी वाणी से भी प्रेम नहीं रहा। ये कितना बड़ा कलयुग आ गया है कि सुनने की भी रुचि नहीं। अगर सुनना पड़ जाए तो अनमनस्कता आ जाती है, सुनने का मौका मिले तो ध्यान इधर उधर चला जाता है, बाजार में चला जाता है। जब मैं बाजार में होता हूं तो तेरी बिल्कुल याद नहीं आती। गौर करना हमने क्या बोला, जब मैं बाजार में होता हूं तो तेरी बिल्कुल याद नहीं आती, लेकिन जब मैं धर्म स्थान में होता हूं, तुम्हारे पास होता हूं, तब मुझे बाजार की याद आती है। यह कितना बड़ा पाप है मेरा, यह कितना बड़ा दुर्भाग्य है मेरा। यह आलोचना कभी आपने की? ये कभी आपने सोचा? घर में भी आपको धर्म स्थान की याद नहीं आती। कभी रसोई, कभी बर्तन, कभी कभी सोच लिया करो हमारी भी धर्म स्थान की। जब तुम कभी भोजन करते हो, कभी विचार करते हो आप कि हम कितना गर्मा गर्म खा रहे हैं, बढ़िया खा रहे हैं, लेकिन पता नहीं हमारे गुरु जी को भी मिला होगा या नहीं। अरे जाने दो यार, महाराज जाने, वो जाने। चिंतन जरूर करना चाहिए, चाहे देव या ना देव, लेकिन इतना भाव रखो कि जितने प्रेम से मैंने ये बनाया है, मैंने परिवार के लिए भी बनाया है, लेकिन मेरे गुरु भी तो ले जाएं, मेरे संत भी तो ले जाएं। अरे मेरे बंधुओं, इससे बड़ा और कोई पाप नहीं हो सकता। आहार के अंदर भी लोग भेदभाव करने लगे हैं। हमारी संप्रदाय का संत आवेगा तो हम आहार भैरावेंगे, और किसी और संप्रदाय का संत आएगा तो हम देख करके भी अनदेखा कर देंगे। कितना बड़ा पाप है, और ये पाप संत सिखा रहे हैं श्रावकों को। कितनी विडंबना है, कितनी बड़ी विडंबना है कि हम संत लोग ही सिखा रहे हैं श्रावकों को कि वो संत आए तो उनको आहार पानी नहीं देना, ले नियम, वंदना नहीं करनी, प्रवचन नहीं सुनना। कितनी अंतराय कर्म बांध रहे होंगे वो साधु जो इस तरह की प्रेरणा देते हैं। उनके अपने तर्क हैं कि हम उनको बर्बाद होने से बचा रहे हैं। अरे मेरे भाई, सेवा करके कोई बर्बाद नहीं होता है। हां, भेदभाव करने से जरूर बर्बाद हो सकता है। सेवा करने से कोई बर्बाद नहीं। एक कुत्ते को भी रोटी डालो तो तुम्हें पुण्य लगे, जबकि वो कुत्ता मांसाहारी भी है, कुछ भी गंदगी खा सकता है, लेकिन कुत्ते को भी रोटी डालो तो तुम्हें पुण्य लगता है। क्या संप्रदाय के राग में आकर के तुमने संतों को भी कुत्ते से भी ज्यादा गया बीता समझ लिया? ये सोच की बात बतला रहा हूं। आप कभी कभी ये सोच इस श्रावक समुदाय में उमड़ घुमड़ रही है, संतों के माध्यम से भी चली जाती है। एक गजब की बात हुई, एक श्रावक के घर, हम हरियाणा की बात है, हम घर में गए। पहले वो श्रावक सरमन संघ का ही था, फिर रंग किसी का और का चढ़ गया, क्योंकि रंग चढ़ने में देरी कोई लाग गए। रंग चढ़ाओ में मना नहीं करता, लेकिन रंग जरा ढंग का तो चढ़ाओ। उस रंग में महावीर को तो लाओ, उस महावीर में करुणा तो लाओ, उस महावीर में सद्भाव तो लाओ। भेदभाव काहे को लाया? चले गए। मुझे पता था जैन का घर है, वो दरवाजे पर खड़ा था, उसने मुझे देख लिया, मेरी नजर पड़ गई, वो अंदर घुस गया। साथ में जो गोचरी करवा रहा था कि महाराज देखो वो आपको देखती अंदर घुस गया। मैं कहा कोई बात नहीं, हम भी अंदर घुस जाते, हम भी, क्योंकि हमारा घर है, हमारे श्रावक का घर है, हम जा सकते। कहा नहीं नहीं नहीं, देगा नहीं वो। मैं कहा कोई बात नहीं, चलते। चल दिए, अंदर घुस गए। मुझे देखते उसने पानी खिंडा दिया। मुझे पता चल गया, जान के खिंडाया। तो थोड़ी बहुत जो सूखी सूखी जगह बची हुई थी, थोड़ी बहुत, मैंने वहां पांव टेक टेक के, कुछ पांव पानी में भी गया होगा, उनके देखी जाएगी, जो कुछ होना होगा हो जाएगा।
लगने दो। मैं समझ गया ये जानबूझ करके संघेटा करने पे लगा हुआ कि महाराज चले जाए। मैं अब बेचारा क्या करे, उसने घरवाली को इशारा किया, कमाल है, बंद गैस को जला दे, ऐसा इशारा किया। उसने बंद गैस को जला दिया, फिर भी मैं अंदर पहुंच गया। ये तो महाराज बक्का बेशरम। वो सोचने लगा कि ये हुआ क्या, कर क्या रही है। नहीं महाराज अशुद्धता हो गया। बोला तुझे या मुझे? नहीं जी महाराज, अशुद्धता तो संतों को हो गए। जी मुझे तो कौन ना हो गए। तुम्हें दोष नहीं लगता? मुझे दोष तो लगता है, जो स्वभाव से लगे। ये तो तुम जानबूझ के करने लग रहे। जब तुम जानबूझ के दोष लगा सकते हो तो मैं जानबूझ करके आहार पानी भी ले सकता हूं। मैंने बोला रे श्रावक, ये क्या सीखा तूने, क्या सीखा? मैं तेरी घर की सारी रोटियां लेकर के चला जाता, ये सीखा क्या तूने? और मुझे पता था वो बहुत उच्च कोटि के साधुओं से जुड़े हैं। मैंने ये सीखा है या सिखाया है तुझको? तू तो पहले ऐसा नहीं था। तू तो संतों को देख करके रोया करता था। कोई भी संत गलती से आ जाता था तो तू नाचता था पागलों की तरह कि जैसे मुझे क्या मिल गया, तुझे हो क्या गया। तब वो कहने लगा एक्चुअली हमने दूसरी संप्रदाय ज्वाइन कर ली है। अच्छा, तो फिर उस संप्रदाय में आहार देना मना कर रखा है? हाँ, उन्होंने जब गुरु धारणा दी यानी हमको संकित दी तो उस वक्त ये कहा कि हम जैसों को ही आहार देना, किसी और को आहार नहीं देना। तो उस श्रावक की बात बतला रहा हूं। उसने एक बात और कही कि मैंने जब अपने संतों से यह कहा जिनकी मैंने गुरु धारणा ली कि अगर कोई संत आ जाए तो क्या करूं, क्योंकि उस समय अशुद्धता कर दो, संघेटा कर दो। मैंने कहा संतों ने ऐसा कहा और तूने मान ली। जब तुझे यह पता है कि यह महापाप है जानबूझ करके अशुद्धता करना, क्योंकि मेरी जगह कोई और होता तो चला जाता, लेकिन मैं ये कहने के लिए आया हूं, मैं आहार के लिए नहीं आया, मैं तेरी रोटियों के लिए नहीं आया, मैं ये कहने के लिए आया हूं कि जिस रास्ते पे तुम चल रहे हो यह रास्ता मुक्ति की तरफ नहीं जाता, यह रास्ता नरक की ओर जाता है। मैं बताने के लिए आया हूं यह रास्ता गलत रास्ता है। भेदभाव मत कर मेरे श्रावक। तू अगर इतना भेदभाव करेगा और संतों के कहने में आकर के करेगा, अरे 12 व्रतों के अंदर तो श्रावक का एक व्रत वो भी है जिसको हम अतिथि सविभाग व्रत कहते हैं, वो। और संत से बड़ा कोई अतिथि नहीं होता है। ये तुम क्या कर रहे हो? पर लेकिन ऐसा हो रहा है। राजस्थान के अंदर तो मैंने देखा भी है, लोग दरवाजा बंद कर देते और अब तो एक और पहचान करवानी शुरू कर दी। उधर देखो कितना गिरा है इंसान, मैं तो समझ नहीं आ रहा है और कित हद तक गिर रहा है। अब हर घर के आगे नाम लिखने लग गए कि हम कौन से गुरु को मानने वाले हैं, ताकि दूसरी संप्रदाय को मानने वाला अंदर ना घुस जाए। क्या गिरावट आई है मेरी समाज के अंदर। इतनी गिरावट आने के बाद, और मैं ये समझता हूं कि उन संतों ने, उन श्रावकों ने ये उत्तराध्ययन सूत्र का 4था अध्ययन तो पढ़ा ही होगा। चार लाइनें बोल रहा हूं, समय हो रहा है। सांध नहीं सकता है कोई जिंदगी को जान लो,
त्राण नहीं देता है कोई, तुम नींद से अब जाग लो। स्वच्छंदता को छोड़ करके, स्वच्छंदता को छोड़ करके विजय पथ का हो वरण। रत्नत्रय आराधना से आत्मरक्षक हो श्रमण। सांध नहीं सकता है कोई जिंदगी को, जान लो। जब श्वासों की डोरी टूट जाएगी ना, तो इस डोरी को जोड़ने की ताकत, बोलो बोलो, जब श्वासों की लड़ी टूट जाएगी, श्वासों की माला टूट जाएगी, तो इस सांस के धागा टूटने के बाद इस धागे को जोड़ने की ताकत ना आपकी दौलत में है, ना देवता में है। तीर्थंकरों को भी जब श्वास की डोरी टूटती है तो उनको भी निर्वाण को जाना ही पड़ता है, कोई रुक नहीं सकता। और याद रख लेना, आपने दुर्भाव में भर करके जो भी पाप कर्म किया है, कसायों में भर करके जो भी पाप कर्म किया है, राग और द्वेष में आकर के जो भी तुमने पाप कर्म किए हैं, जिनको हम निकाचित कर्म कहते हैं, उन निकाचित कर्मों को जब भोगने की बारी आएगी ना, तो उस वक्त कोई तुम्हारी रक्षा करने वाला नहीं होगा। ये तो मानते हो ना आप? हर किसी को अपना दुख अपने आप ही भोगना पड़ता है। किसी को पैरालिसिस हो जाता है तो वो पड़ा पड़ा खुद तड़पता है। जो दर्द उसको हो रहा है, उस दर्द को कोई दूसरा अनुभव नहीं कर सकता और उस दर्द को कोई बांट नहीं सकता। ये तो आप भी मानते हो ना। तो त्राण नहीं देता है कोई, तुम नींद से जाग लो। ये निद्रा से आप ये कहते हो मैं उसके लिए कर रहा हूं, मैं उसके लिए कर रहा हूं, मैं उसके लिए कर रहा हूं। लगे रहो बहाने कितने ही बनाओ कि मैं ये जो पाप कर रहा हूं ना, उनके लिए कर रहा हूं, और जब पाप को भोगने की बारी आएगी तो वो भी मेरे साझीदार होंगे, वो भी मेरे साझीदार। यानी जब मैं अपने कर्मों को भोगूंगा तो वो मेरे साथ भोगेंगे। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तूने कर्म बांधे हैं तो तुझे ही भोगने पड़ेंगे। हाँ, ये सोच लो। स्वच्छंदता को छोड़ करके विजय पथ का हो वरण। स्वच्छंदता, स्वच्छंदता जो तुमने, एक होती है स्वतंत्रता, एक होती है स्वच्छंदता। स्वच्छंदता यानी लापरवाही, गफलत, बेहोशी, मनमर्जी। यह सोचना किसने देखा है स्वर्ग, किसने देखी है नरक, सब बकवास है। जो कुछ है सब यही है। जो सुख हाथ में आया है, इस सुख पर भरोसा करो। देवलोक में, देवलोक किसने देखा है? मौज करो, ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, खाओ पियो मौज करो, बस। जो कुछ है अभी है, बाद में है या नहीं किसने देखा। इसको कहते हैं स्वच्छंदता। हमें स्वच्छंदता का रास्ता नहीं, स्वतंत्रता का। हम अपनी आत्मा का भी कल्याण करें, दूसरे की आत्मा का भी कल्याण करें, दूसरे के लिए भी हितैषी बने, सोचें। लीजिए पंक्तियां गा लेता हूं कुछ और। वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन। आयु क्षण क्षण बीत रही है, साध न सकता कोई,
मौत निकट जब आएगी तो बचा सकता ना कोई, किसकी शरण मिलेगी सोचो, किसकी शरण मिलेगी सोचो, प्रमत दशा को टालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन। कदम कदम दोषों से बचना, उनको बंध समझना, गुण रत्नों की प्राप्ति तक ही तन का पोषण करना, गुण का हेतु नहीं लगे तन, गुण का हेतु नहीं लगे तन, संथारा अपना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। कदम कदम पर दोषों से बचना है, बुराई से बचना है। इन दोषों के अंदर यह समझना है कि अगर एक बार ये बंध गए, हाँ एक बार ये मेरे चिपक गए, फिर इनको भोगे बिना छुटकारा नहीं मिलेगा। कडान कम्मान ना मोख अथी, जब तक किए हुए कर्मों को नहीं भोग लूंगा तब तक उन कर्मों से मैं बचूंगा नहीं, छूटूंगा नहीं। और यह भी याद रख लेना, इस शरीर का पोषण, इस शरीर की देखभाल, इस शरीर को तभी तक संभाल करके रखूंगा जब तक ये भलाई के कार्यों में काम आता रहेगा। किसी का भला होता रहे, कुछ धर्म ध्यान होता रहे, तब तक इस शरीर का पोषण करूंगा, इसको मैं कुछ खुराक दूंगा, इसका मैं ध्यान रखूंगा। लेकिन जब ये लग जाए कि अब ये शरीर अब किसी काम का नहीं रहा, अब इससे ना तो धर्म हो सकता है, ना प्रवचन श्रवण हो सकता है, ना कहीं जाना हो सकता है, अब लगता है मेरा वक्त आ गया है, तो जाते जाते खाता खाता नहीं जाऊंगा, जाते जाते कोई अंदर गंदगी लेकर के नहीं जाऊंगा, जाते जाते मैं अपने अंदर राग और द्वेष की ग्रंथि बांध करके नहीं जाऊंगा। जाऊंगा तो सबसे आलोचना करके, सबसे खिमत खिमावना करके, सभी से माफी मांग करके, जाने अनजाने में किसी का भी मैंने दिल दुखाया हो, किसी के साथ बुरा किया हो, उन सभी को बुला करके, रो करके, गिड़गिड़ा करके आलोचना करूंगा, और आलोचना करने के बाद संथारा लूंगा और अपनी आत्मा को हल्की बना करके जाऊंगा। ये संकल्प, ये हमें चौथा अध्ययन बतला रहा है, समझा रहा है। काम भोग अनुकूल विषय सब, काम भोग अनुकूल विषय सब आकर्षक हैं लगते हैं ना। काम भोग अनुकूल विषय सब आकर्षक हैं लगते, विवेक मंद हो जाता है यदि राग भाव जो रखते, क्रोधमान और माया लोभ को, क्रोधमान और माया लोभ को मन से दूर हटा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। वीर प्रभु के अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। इस चौथे अध्ययन में कई सूक्तियां आई हैं, एक दो सूक्तियों से मैं आपका परिचय करा रहा हूं। वेरानुबद्धा नरियम उवेंती, बड़ा प्यारा शब्द है, वेरानुबद्धा नरियम उवेंती। अगर मैं किसी से वैर भाव बांध करके जाऊंगा, सच बतला रहा हूं, चाहे उसने ये नहीं बताया कि इसमें श्रावक को छूट है, श्रावक जा सकता, साधु नहीं जा सकता। वेरानुबद्धा नरियम उवेंती, वैर का बंध, नफरत का बंध, राग द्वेष का बंध, किसी के बुरा करने के भाव अगर मेरे में भी आएंगे तो ये बाना मेरी रक्षा नहीं कर पाएगा, मुझको भी निश्चित रूप से नरक में जाना पड़ेगा। हाँ, निश्चित रूप से
वैरानुबद्धा नरियम, ये महावीर की शिक्षाएं हैं जो केवल श्रावकों को नहीं संतों को भी समझा रही हैं। मैं संत हो गया, मैंने रात्रि भोजन का भी त्याग किया, 5 महाव्रत की भी पालना करते हुए भी अगर मेरा किसी के साथ वैर भाव है, क्योंकि संतों के अंदर भी ऐसी ऐसी बीमारियां हैं कि एक ही संप्रदाय में दीक्षित होने के बाद साधु और साध्वी वर्षों वर्षों तक आपस में बोलते नहीं है, मिलते नहीं हैं, देख करके रास्ता बदल देते हैं। अगर इतना वैर भाव मेरे अंदर भरा पड़ा है, सच कहता हूं मैं निश्चित रूप से नरक में जाने वाला हूं, क्योंकि मैं संत होने की वजह से नरक में नहीं जाऊंगा। मेरे अंदर जो नफरत भरी हुई है वो नफरत मुझे खींचकर कहां ले जाएगी? नरक में ले जाएगी। नरक में जाने वाला साधु भी हो सकता है, श्रावक भी हो सकता है, गृहस्थी भी हो सकता है, स्वर्ग में जाने वाला श्रावक भी हो सकता है। भाव रखें उत्तम। लीजिए 5वां अध्ययन है अकाम मरण का, जिसका हमने मूल पाठ पढ़ा था। उसकी 4 पंक्तियों में भाव समझ लें, क्योंकि समय सीमा अब आ रही है। अज्ञ जन संत्रस्त होते, अज्ञ जन संत्रस्त होते, मृत्यु जब हो सामने, लौट फिर मरण पाते, इस जगत को थामने। आत्मज्ञानी को कभी भी, आत्मज्ञानी को कभी भी मरण से है भय नहीं। भव भ्रमण परिमित करे संग, लेख ना करके सहे। अज्ञ जन संत्रस्त होते, मृत्यु जब हो सामने। अज्ञ, अज्ञ यानी अज्ञानी। हाँ, जो अज्ञानी होते हैं, बाल होते हैं, मूर्ख होते हैं, जो जिंदगी की सच्चाई को नहीं जानते, जो बेभान होते हैं, गफलत में रहते हैं, जो अज्ञ जन होते हैं, वही संत्रस्त, वही दुखी होते हैं। कब? जब मौत, हाँ, मौत केवल अज्ञानियों को डराती है, ज्ञानियों को कभी मौत नहीं डराती। अगर जब तक हमें मौत से डर लग रहा है, चाहे तुम हो चाहे मैं हो, ये बात, ये भी यहां पर भी हमारे ऊपर भी बात लागू हो रही है। अगर मौत को देख करके मैं भी डर रहा हूं और मैं चेलों को कह रहा हूं, अरे बचा ले मुझको, ले चल हॉस्पिटल, कोई अच्छे डॉक्टर को दिखा, मैं मरना नहीं चाहता। अगर मैं संत होकर के भी इतना विकलता हूं, इतना परेशान होता हूं, तो ये मेरी ज्ञान दशा है या अज्ञान दशा? जबकि हमें ये मालूम है जब वक्त आ जाएगा ना, दवाइयां धरी की धरी रह जाएंगी, अच्छे से अच्छा डॉक्टर धरा का धरा रह जाएगा, और बचाने वाली दवाइयों की वजह से किसी ना किसी दिन मैं मर जाऊंगा। क्योंकि देखा आपने, अभी तक वो दवाई एक्शन करती रही, एक्शन करती रही, जब मौत आई तो रिएक्शन कर गई। वही दवा, कमाल की बात है, वही दवा बचाने का कारण बनती रही और वही दवा हमारी मौत का कारण बन गई। तो जो अज्ञानी लोग होते हैं वही मृत्यु को देख करके डरा करते हैं, और जो मृत्यु से डरते हैं, मृत्यु को देख के गिड़गिड़ाते हैं, और वही गिड़गिड़ाते हैं जिनके अंदर जीजी विषा होती है। जीजी विषा कहते हैं जिनमें अभी जीने की इच्छा है, आशा नहीं, इच्छा है, जीने की इच्छा है, तड़फ है, जीजी विषा। नहीं, मुझे मरना नहीं, मुझे, मैंने ये घर बार छोड़ना नहीं। ए भाई जरा मुझे बचा ले, ए भाई मुझे बचा ले, कहीं कुछ भी कर मुझे बचा ले। जब ये आदमी इस तरह तड़पता है, इसको जीजी विषा कहते हैं, और इसी की वजह से उसे दोबारा जन्म लेना पड़ता है। बार बार लौट कर फिर मरण पाते, इस जगत को थामने, इस बार बार आना पड़ता है, इसी को जन्म मरण बोलते। और जो आत्मज्ञानी होता है, जो आत्मा को जानता है, आत्मा को ये जानता है कि मरेगा तो शरीर मरेगा, हाँ, आत्मा, और बल्कि मैं तो एक बात और कहता हूं, शरीर भी नहीं मरता,
आप कहोगे ये कौन से पंगा डाल दिया। मैं सच कह रहा हूं, शरीर भी नहीं मरता, आत्मा भी नहीं मरती। उनका फिर मरता क्या है? बस मृत्यु की परिभाषा करूं तो कौन सी करूं? मृत्यु की एक ही परिभाषा है, जब इस शरीर से आत्मा अपना कनेक्शन तोड़ देती है वो मृत्यु है। बस शरीर यही रह जाता है। और शरीर जिन चीजों से बना हुआ है ना, वो सब इसी में समाहित है। वो भी नित्य है, वो भी तो नित्य है। चाहे पृथ्वी तत्व है, चाहे जल तत्व है, वो सब शाश्वत है। जिन हमारे 5 चीजों से बना है ये, वो सब चीज शाश्वत है। ये सब बिखर जाती हैं, जब ये जुड़ जाती हैं, उसके बीच में आत्मा आ जाती है तो बस जिंदा है। लेकिन सब बिखर जाते हैं, सब इधर उधर अपनी अपनी जगह पहुंच जाते हैं। हम कहते हैं ना, मिट्टी मिट्टी में मिल गई, मिट्टी मिट्टी में मिल गई, आकाश आकाश में समा गया, जल जल में समा गया। यानी जो चीज जहां थी वो वहां चली गई, खत्म नहीं हुई। ना शरीर खत्म हुआ है, ना आत्मा खत्म हुई है। बस जितना संयोग लिखा था वो संबंध खत्म हुआ है। आपने देखा होगा, दिया भी रहता है, बाती भी रहती है, फिर भी दिया बुझ जाता है, क्योंकि तेल खत्म हो गया है। तेल खत्म होने के, देखो दिया वही है, बाती वही है, लेकिन तेल खत्म हो गया तो दिया बस। आयुष्य कर्म तेल है, जब वो खत्म हो जाएगा तो हमें। और दूसरी बात और बोलता हूं आपको, जब हमारा तुम्हारे लिए कोई काम करने योग्य नहीं बचेगा ना, भाई उससे मिलना है, वहां जाना है, वहां खाना है, जब सब काम खत्म हो जाएंगे तो भैया फिर जानो पड़ेगो। हाँ, हम तभी तक। और मैं कभी कभी हंसता हूं, पता नहीं यहां होता है या नहीं होता है, पर लेकिन मैंने देखा है, गांव में भी देखा है, जब मुर्दा निकलता है तो उसके ऊपर पैसे बरसाते हैं। हाँ, देखा होगा। वो पैसे क्यों बरसाते हैं? नहीं, पैसा इसलिए बरसाते कि तेरे अंदर हिम्मत है। और देखो, पैसे छाती पे पड़े रहते तो भी पैसा उठाने की ताकत, वो कहता उठा उठा, अगर हिम्मत है तो तेरी, तूने बड़ा कमाया है, इस पैसे के लिए पता नहीं तूने दिन रात एक कर दिया, अब एक पैसा भी ले जाने की ताकत तेरे पास, लेना, ले जरा। अरे हम फेंक रहे तेरे ऊपर पैसे, उठा तो सही, लेकिन कोई नहीं उठा सकता। यही मैं कहना, ये सच्चाई है तुम्हारी। इसलिए कहते हैं कि आत्मज्ञानी जो बन गया उसे मौत से डर नहीं लगता है। जब तक मौत डराती है मेरा अज्ञान बाकी है, जब तक मौत डराती है मेरा अज्ञान बाकी है। मौत जब ना डराए तो समझ लेना ज्ञान के संपर्क में आ गया हूं, ज्ञान के साथ जुड़ गया हूं। और यही कहा है, इसके अंदर एक स्लोगन, एक सुक्ति आती है, ने संत संति मरणंते शीलवंता बहुसुया। वे लोग कभी मरते ही नहीं, ने संत संति मरणंते शीलवंता बहुसुया। इसका मतलब शीलवान जो हैं, जो ठंडे हैं, जो नरम हैं, जो प्रेमी हैं, जो मैत्रीपूर्ण हैं, जो पूरे विश्व से जुड़े हैं, पूरे ब्रह्मांड से जुड़े हैं, आत्मज्ञानी हैं। क्योंकि आत्मज्ञानी उसको कहते हैं जो सबको माने। अरे मैं तो कहता हूं, तुम तो एक दूसरे को भी नहीं मानते। जब तुम्हारा ग्रुप बन जाता है ना, ग्रुप, ये उसके ग्रुप का है, ये उसके ग्रुप, अरे जरा ढंग से बात करना। हाँ, और ये ग्रुपिज्म हमारे अंदर भी घुस गया, अरे हम इस संप्रदाय के हैं, ये उस संप्रदाय का है। ये आत्मज्ञानी की सोच नहीं है, आत्मज्ञानी की सोच नहीं है। आत्मज्ञानी के लिए तो हर कोई उसका अपना है। वसुधैव कुटुंबकम, वाह, पूरी धरती मेरा परिवार है, ये सोच है। अयम निजम परोवेति गणना लघु चेत शाम उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम। ये मेरा है, ये तेरा है, ये छोटी सोच है। अयम निजम परोवेति गणना लघु चेत शाम, जिनका छोटा चित्त होता है ना, जिनकी छोटी सोच होती है, मैं ये कहता हूं कि नीचे गिरी हुई हर चीज को उठाया जा सकता है, सिवाय एक, बोलो बोलो,
सिवाय एक छोटी सोच के हम कुछ छोटी सोच को हम नहीं उठा सकते, जबकि हर चीज उठाई जा सकती है, लेकिन जिसकी सोच ही छोटी है। और ये तो तुम कहते हो ना, पाँव में अगर मोच हो और छोटी अगर सोच हो तो रास्ता कभी, पाँव में मोच हो तो चला जाता है क्या? और छोटी सोच हो तो किसी से गले मिला जाता है क्या? छोटी सोच वाला कभी किसी से गले नहीं मिलता है। तो इसलिए कहता हूं कि महावीर के श्रावक और श्राविका और संत और साध्वी बनने का हमें सौभाग्य मिला है। तो ज्ञानी बनो, और ज्ञानी तभी बनोगे जब आत्मज्ञानी बनोगे। आत्मज्ञानी अगर तुम बन गए तो तुम्हारी ये परीक्षा कब होगी? मैंने कितने शास्त्र पढ़े हैं, कितने शास्त्र सुनाए हैं, इसकी परीक्षा एक ना एक दिन मेरी भी होने वाली है। कब होएगी? जब मौत आएगी, बस फैसला हो जाएगा। मेरी और तुम्हारी जिंदगी का फैसला उस दिन होगा कि मैंने कैसी जिंदगी जी है, मैंने कितना स्वाध्याय किया है, मैंने कितनी समाई की है, मैंने कितना पोषण प्रतिक्रमण किया है। यह पता तब चलेगा जब मौत आएगी। मौत ने अगर डरा दिया तो सब सीखा सिखाया खत्म, सब यहीं रह जाएगा। इसलिए कहता हूं, चेतिए, जागिए, संभलिए, संभालिए, जीवन सफल बनाइए। समय आपका हो गया, अब तुम जाइए। वीर नाम के हीरे मोती, गुरु नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं।